नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, राजस्थान चिकित्सा विभाग की भर्तियां, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, एएनएम भर्ती, रेडियोग्राफर भर्ती, लैब टेक्नीशियन भर्ती और आपकी सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक की मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से अभी जारी होगी भर्तियों की विज्ञप्ति और बोनस अंकों में यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस बात की तो कंफर्म खबर है, 100% खबर आप मान के चलिए कि कंफर्म आपको जो है यहाँ पर बोनस अंकों में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को जल्दी ही मिलने वाला है। नई सिरे से सभी भर्तियां होगी। अनुभव प्रमाण पत्र, विज्ञप्ति, नियम, योग्यता, बोनस क्या कुछ रहने वाला है आप सभी को पता होगा। कल 11 अप्रैल से ही एक नोटिस यहाँ पर व्हाट्सएप पर, एक तरह से कहें यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है। राजस्थान चिकित्सा विभाग की भर्ती दोबारा जारी होगी, नई भर्ती विज्ञापन। तो इसी को आज एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ इसमें चीज़ें रही है और बाकी कुछ आपको व्हाट्सएप चैट्स दिखाएंगे हमारे कुछ सीएचए साथियों की। कुछ आपको घोषणाओं की हम यहाँ पर प्रिंट से दिखाने वाला है, जो आपको सोचने को मजबूर करेगी कि 50% चांसेस आपके बन रहे हैं ये भर्तियां दोबारा से नए सिरे से जारी हो, और 50% ही चांसेस आपके बन रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो भर्तियां हुई है जिसमें आपने आवेदन किए है उसमें करेक्शन पोर्टल आपके लिए ओपन होए और उसमें आपके लिए बोनस की नई घोषणा करके, बोनस की नई विज्ञप्ति निकाल के, सिर्फ बोनस की नई विज्ञप्ति निकाल के आपको उसमें करेक्शन फॉर्म में भरने दिया जाए। तो क्या कुछ रहने वाला है आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं एक चीज़, सिर्फ 8 महीने है। जी हाँ दोस्तों, किस चीज़ के? राजस्थान चुनाव के। आप सभी को पता होगा 14 जनवरी को यहाँ पर आपके इलेक्शन है राजस्थान के और सिर्फ 8 महीने रह गए। अब आप सोच के चलिए क्या कुछ जो है हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी राजस्थान में चल रही है। सरकार के पास काफ़ी कुछ चीज़ें है करने के लिए, सोल आउट करने के लिए। ठीक है ना, सचिन पायलट का धरने पे बैठना, या फिर यूँ कहो सीएचओ भर्ती। अभी कल 12 अप्रैल, आज 12 अप्रैल है, तो भरत बेनीवाल जी का धरना प्रदर्शन। 17 अप्रैल को फिर उपेंद्र यादव जी का। इसके अलावा काफ़ी सारी भर्तियाँ भी अटकी हुई है, तो काफ़ी सारा प्रेशर है। इसी के बीच ये इस बारे में अपडेट कर देता हूँ आपको। इसमें बताया है कि जो चिकित्सा विभाग में जो भर्तियाँ है वो दोबारा से होगी, पुनः आवेदन उनके लिए जाएंगे। और नवंबर 2022 दिसंबर 2022 में चिकित्सा विभाग में 5 भर्तियों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 2 मार्च तक फॉर्म भरवाए गए थे। नॉर्मल सी बात है, सबको याद है। बोनस की वजह से जो है भर्ती अटक गई है। 15, 20, 30 बोनस देने के मूड में बिल्कुल सरकार है, विचार चल रहा है। और मान के चलिए 100% आपको बोनस मिलेगा कोविड वालों को, सीएचए वालों को, जिन जिन लोगों ने कोविड में काम किया है। लिख के ले लो इस बात का। तो लेकिन विज्ञप्ति दोबारा निकालेंगे नहीं निकालेंगे, इसके चांसेस 50-50% है, जो आपको आगे वीडियो में यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोनस अंकों में बदलाव क्या होगा? तो बोनस अंकों में दोस्तों पांचों भर्तियों में ये बदलाव होने वाला है। कोविड काल में मार्च 2020 से मार्च 2022 तक कोविड काल में काम करने वाले कार्मिक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सहायक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम और कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचओ को बोनस अंक देने जा रहा है ये सरकार। ठीक है ना। कोरोना काल में काम करने वालों को 15, 20, 30 बोनस अंक यहाँ पर मिलेंगे। और क्या पूर्व में भर्ती विज्ञापन निरस्त होंगे जो आपने फॉर्म भर दिए है नर्सिंग ऑफिसर के? आप सभी को पता होगा चिकित्सा विभाग के वर्ष 2022 में जारी किए गए 5 भर्तियों के भर्ती विज्ञापन दोस्तों पहले निरस्त की जाएंगे, उसके बाद नई भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, तो इसको एक तरह से आप इसको इस डैश निशान में मान के चलिए, यानी एक तरह से कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि आपकी दोबारा विज्ञप्ति जारी की जाए। ठीक है ना, हो सकती है, चांसेस यही लग रहे हैं। खबर आई है अंदरूनी विभाग से, उसकी ही जानकारी किसी ने आपको ये वायरल की है सुबह से ही, और इसको ही अभी हम आपको जो है अपडेट दे रहे हैं। जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप कुछ भी कंफर्म मान के नहीं चले। बाकी MHVF मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स को भी मिल सकती है सौगात। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म बात है, 100% बात है कि MHVF की सौगात भी आपको मिल सकती है, जिसकी घोषणा गहलोत जी और सरकार के द्वारा काफ़ी बार कर दी गई है। आप सभी को पता होगा मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के गठन का प्रस्ताव भी कर चुके हैं अशोक गहलोत अपनी घोषणा में, बोनस देने के अभी बोल चुके हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर कोविड कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित करता हो। बाकी 6 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 अप्रैल को जो है ये नोटिस भी जारी किया था, जिसमें इन्होंने बताया था किस में, चौथा पॉइंट देख लीजिए आप, कोविड हेल्थ सहायक और कंसल्टेंट को मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में सम्मिलित करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे सभी सीएमएचओ ऑफिस वालों को। सभी जिले, यानी राजस्थान में जितने भी जिले हैं, जितने भी सीएमएचओ ऑफिस है, उन सभी सीएमएचओ को दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन हालांकि वो अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर के रूप में नहीं आई है, तो उसका एक तरह से वेट है। बाकी आप सभी को याद होगा बलजीत यादव जी ने 3 अप्रैल को आकर घोषणा कर दी थी कि 15% बोनस देने की फाइल पर जो है मोहर लग चुकी है। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है, इसके पहले अप्रैल में ही गहलोत जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी बोनस देने की। तो एक तरह से मान के चलिए, एक तरह से ये नेतागण भी आपको जो है पागल बनाने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। देखो, सच बात बोलते हैं, कड़वी लगे चाहे किसी को, चाहे कोई का फेवरेट हो बलजीत यादव जी विधायक जी, लेकिन कड़वी बात यही है। अनुभव प्रमाण पत्र को क्या होगा, तो जानकारी के लिए आपको बता दें सभी के बोनस अनुभव प्रमाण पत्र नए सिरे से बनाए जाएंगे। जिनके बन गए हैं उनको निर्धारित समय में वो पूरा कर रहे हैं, उनको वही मान्य रहेंगे। इसका मतलब ये है
कि यदि विज्ञप्ति दोबारा जारी होती है तो सभी कुछ नए सिरे से जारी होगा। जैसे अभी भर्तियां आई थी तो आपके 5 बार आवेदन बढ़े, आप सभी को पता होगा, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लग गया। इसके बीच में आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए, फिर बनाए गए, फिर बनाए गए, तो इस तरह से वापस 5-6 महीने 7-8 महीने खींच सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता विज्ञप्ति दोबारा होगी, क्योंकि सिर्फ 8 महीने सरकार के पास है चुनाव के लिए, तो चुनाव के लिए भी तैयारी करेगी कांग्रेस सरकार, है ना। इसके लिए बता दूं मैं जानकारी, तो चांसेस कम ही है, 30-40% मान के चलो विज्ञप्ति दोबारा आए आपकी, ठीक है ना। बाकी एक चीज़ हो सकती है, आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हो जाए, ठीक है ना, और आपके साथ में बोनस की विज्ञप्ति आ जाए, यानी किन किन को बोनस मिलेगा, ठीक है, और उन बोनस वालों को यहाँ पर प्रमाण पत्र बना दिया जाए और उनको करेक्शन पोर्टल में जो है अपडेट कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी विज्ञप्ति ही दोबारा नई सिरे से आए, इसके काफ़ी चांसेस कम है। यहाँ पर चीज़ें मैं क्लियर सोल आउट करता जा रहा हूँ, आपके सभी क्वेश्चंस के सवालों का जवाब देता जा रहा हूँ जो आप हमसे सुबह से कर रहे थे। ये जो खबर है इसके वायरल होने के बाद में पद बढ़ोतरी के साथ नए भर्ती विज्ञापन जारी होंगे। चिकित्सा विभाग के पूर्व की भर्ती विज्ञप्ति में जो पद दर्शाए गए थे वह पद बढ़ चुके हैं। हाँ, ये बात खबर पक्की है दोस्तों। 1279 जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के पद थे वो 7,860 कर दिए हैं अशोक गहलोत जी ने अपनी घोषणा में। ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। वहीं एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1155 से 3,739 कर चुके हैं घोषणा में। और फार्मासिस्ट के 2020 से 2,880 कर दिए हैं। रेडियोग्राफर के 1,090 और लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर 2,200 पद कर दिए थे, घोषणा में किए थे। बाकी जो पद निकाले थे वही अभी तक तो आप उनको मानकर चलिए रियल। पुनः आवेदन बनने होंगे, मैंने बता दी, मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूं। जो अभ्यर्थी पूर्व में भरे आवेदन में संशोधन की राह देख रहे हैं, करेक्शन की पोर्टल खुलने की राह देख रहे हैं, जिनकी योग्यता पूर्व के नोटिफिकेशन के समय पूरी नहीं थी, उन्हें भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये 100% खबर सच है। जिन जिन लोगों ने आवेदन नहीं कर पाए, जो लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगा पाए, ठीक है ना, जिनका बन गया हो उनको मौका मिलेगा। 100% खबर बात पक्की है, दोबारा बनेंगे अनुभव प्रमाण पत्र। जी हाँ, ये भी पक्की बात है, क्योंकि बोनस देने की विचार में है सरकार, तो बोनस के लिए एक नई विज्ञप्ति निकालेगी, भाई सीएचओ को इतना बोनस, पुराने संविदा कर्मचारियों को इतना बोनस, इतने टाइम के लिए, इस समय के लिए, और उस रूप में आपका जो है एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाए उन लोगों का, ठीक है ना। और उन अनुभव प्रमाण पत्रों को वो करेक्शन जो पोर्टल खुलेगा उसके अंदर जो है यहाँ पर अपलोड किया जाए, ऐसा होगा, ऐसा चीज़ें होने वाली है, लिख के ले लीजिए आप, ठीक है ना। बाकी इसमें जो भी चीज़ें है आपने पढ़ लिया होगा, कोविड में काम करने वालों को भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। हालांकि हमने पहले ही सीएचए के काफ़ी सारे अनुभव प्रमाण पत्र बनवा दिए हैं हाईकोर्ट से आदेश मंगवाकर। यदि कुछ जानकारी चाहते हो इस बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। नीचे हमारे वीडियो के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम एडमिन के रूप में उपस्थित है, वहाँ पर आप हमें पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए। बाकी आगे चलिए, नए भर्ती विज्ञापन कब तक जारी होंगे, तो नई भर्तियों के विज्ञापन दोस्तों मान के चलिए आप इसी महीने में या अगले महीने में 100% यहाँ पे आपके निकलने ही वाले हैं। और नहीं निकले तो मान के चलिए भर्ती अटक गई, खत्म हो गई, अब तो जा पड़ी पिछली सरकार में, भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार जो भी आएगी। सिर्फ 8 महीने यहाँ पर चुनाव के बचे हुए हैं। सीएचसी की उम्मीदों के रूप में आपको बता दें, विधायक बलजीत यादव जी अभी तक हाथ पैर जो है यहाँ पे दौड़ा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी भी है, सीएचए के कुछ ईमानदार नेता भी है, और हम यूट्यूबर्स भी है जो आपकी लगातार कमर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब आप सो जाते हो, नींद लेकर लड़ते हो झगड़ते हो, तो हम ही है जो आपको लगातार पीछे से सपोर्ट करते हैं। चलिए कुछ चेयर्स दिखा देता हूँ आपको अपने सीएचए भाइयों की, सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखिए, रिमूव कर दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। बाकी एक तरह से चल रही है प्रिपरेशन आंदोलन के लिए, और ये बोल रहे हैं भाई साहब के 30 जिलों में पकड़ के चलिए 100 कैंडिडेट, तो 30 × 3 3,000 कैंडिडेट हो जाएंगे। फिर भी इन्होंने बताया है, जिस प्रकार आईपीएल सीजन में अंतिम डेट ओवर चलते हैं दोस्तों, है ना, आईपीएल मैच हो रहा है, उसमें जो अंतिम ओवर में चलता है ना, कोई भी जीत जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर सीएचए की कंडीशन है। चुनाव नजदीक है, 8 महीने है, यदि सीएचए ने यहाँ पर जोर आजमाइश कर ली सरकार से, तो शायद उनको बोनस के साथ साथ नौकरी वापस यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल हम आपकी इस बात से सहमत है। ये जो चैट लिखी है, किसने लिखी है, नितेश शर्मा जी है, उन्होंने लिखी है, तो इनकी बात से हम सहमत है। आंदोलन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो सरकार के ऊपर काफ़ी यहाँ पर दबाव रहेगा। कोरोना वापस आ गया है, एक ये भी आपके लिए बोनस चीज़ हो सकती है यहाँ पर नौकरी के लिए। बाकी देखिएगा, 15% बोनस जुड़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी है, और इसमें सही बात है। हमने सेलेक्टेड यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए है कि एमएचयूएफ की भी हमें मांग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी बोनस के साथ साथ आपको मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स भी यहाँ पर मांगना चाहिए, क्योंकि 90 दिन का 93 दिन का धरना दिया था। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों ने पैसा खर्च करके वहाँ पर होटलों से रहे थे, काफ़ी लोगों ने जो है ग्राउंड में भी सोए थे। अब देखिएगा, इसमें बताया इन्होंने कि चुनाव नज़दीक है, किसी को बोनस चाहिए 15-30%, किसी को एमएचवीएफ चाहिए, किसी की सेवा बाली, और किसी को परमानेंट है। तो इस तरह से जो है सीएचए गुट में बटे हुए हैं। हालांकि ये एक तरह से इसको नॉर्मली मान सकते हैं चीज़ें, बाकी कुछ है नहीं। चलिए इसमें आगे बात कर लेता हूँ मैं।
अब ये देखिए इसमें लिखा गया है सरकार जल्दी मूड में है 15% देने के छुटकारा पाने के में, ठीक है ना। ये बात भी सही हो सकती है। बाकी मेडिकल वॉलंटियर फोर्स की ही लगातार सभी चीज़ें यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी ये चीज़ें थी। चले मैं आगे और आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एक न्यूज़ और है हमारे पास में, ये देखिएगा इसमें ये खबर आई थी, आप सभी के पास पहुंच गई होगी। 3 माह में संविदा कर्मियों को बोनस अंक का फैसला नहीं हुआ पाया और स्वास्थ्य विभाग में 6,523 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। 1,45 लाख अभ्यर्थी परेशान है। इसमें यदि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कमेंट लिखा है, सुरेश नवल जी ने क्या लिखा है, इसको ध्यान देने योग्य वाली बात है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर सुलझ जाएगी। सुरेश नवल जी ये अपने किसके हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के। इन्होंने लिखा है संविदा कर्मियों के बोनस से संबंधित पत्रावली अभी तक जारी नहीं हुई है। जो ही पत्रावली आएगी राज्य सरकार के दिशा निर्देश होंगे, उन्हें लागू करवा देंगे। मैंने कहा था ना, आपकी बोनस की विज्ञप्ति यहाँ पर आ सकती है, 100% आएगी आपकी बोनस की विज्ञप्ति। भाई CHO को, नर्सिंग कर्मचारियों को, UTB वालों को, 108 वालों को, NHM वालों को इतना इतना परसेंट बोनस दिया जाता है इतना इतना समय के लिए। और फिर एक करेक्शन पोर्टल खुलेगा इन भर्तियों में, उसमें आप जो है उसको लगा देना प्रमाण पत्र बनवाकर। ऐसा इसका मान के चल सकते हो आप अपडेट, ठीक है ना। चलिए इसका अपडेट बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें देखिएगा डॉक्टर OP थाकन जी है, शिफू के अपने निदेशक है। अब इन्होंने क्या लिखा है देखिएगा, पांचों संवर्ग की भर्तियों को लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, यानी 5 भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है। और अभ्यर्थियों को अब आवेदन त्रुटि सुधार का मौका देंगे। आ गई ना बात सामने। इसके लिए जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। तो इसका मतलब इसमें भी यही चीज़ें आ रही है आपकी, ठीक है ना। यानी कुल मिला के आपका करेक्शन पोर्टल नहीं यहाँ पर ओपन होगा, सीधी सी बात है। और जो आपकी बोनस की पत्रावली आएगी, यानी पत्रावली यानी होती है नोटिफिकेशन, नोटिस, विज्ञप्ति, जो भी विज्ञप्ति आएगी उसके आधार पर जो है आपकी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के बात है, विज्ञप्ति दोबारा निकलने के लिए काफ़ी चांसेस कम है। बाकी आप इस लेख को पूरा पढ़िएगा अच्छी तरह से। कोविड में 2 साल से काम करने वालों को 15% बोनस देने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है। चलिए बात करेंगे इसमें आगे और चीज़ें आपको बता देता हूँ। कितने कितने पद है आप सभी को पता होगा। नर्सिंग ऑफिसर के 1279 फिलहाल जो पद है, ठीक है ना। फार्मासिस्ट के 2020 है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 1155 है, सहायक रेडियोग्राफर के 1015 है, लैब टेक्नीशियन के यहाँ पर 1044 है। इसमें देखिएगा कोविड बिल्कुल फैल रहा है, जिसकी खबर हम आपको सामने दिखा रहे हैं। बाकी मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की जो घोषणा की गई थी, इसको स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है। और अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी 32,000 पद पर, उसकी स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें थी जिसको हमने आपको पूरी बताने की, पूरी समझाने की कोशिश करी। फिर भी आपका क्या कमेंट है, क्या विचार है, आप कमेंट से कमेंट करिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपसे यही उम्मीद है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।